आयोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंचमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सठ आवश्यक के क्रम में आज चौथे क्रम में संयम की बात करना है। संयम हर जगह बहुत जरूरी होता है। कहीं पर दो लोगों में बात चल रही हो तो एक व्यक्ति को संयम रखना बहुत आवश्यक है। संयम नहीं रखेंगे तो वाद विवाद आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो अपने दोनों तटों के मध्य नियमित वेग से निर्धारित दिशा की ओर बढ़ती है। तब कहीं जाकर के विशाल सागर में समाहित हो पाती है। नदी की सागर तक की यात्रा, उसका बहना और तटों की मर्यादा में रहना, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि नदी ना बहे तो नदी नहीं रहेगी, वह एक छोटी सी धारा बनकर के रह जाएगी। आप कभी अमरकंटक गए हो तो वहां पर नदी का उद्गम है, स्थान है नर्मदा नदी का, और भी नदियों का कहते उद्गम स्थान है। जब वहां से निकलती है तो एक छोटी सी धारा के रूप में बहती बहती और जबलपुर आते आते विशाल नदी का रूप ले लेती है। वही नदी दोनों तटों के अनुकूल रह करके जब बहती है तभी वह समुद्र में जाकर के अपना विशाल रूप धारण कर पाती है। यदि नदी अपने तटों का उल्लंघन कर दे, एक तो वो सागर तक पहुंच नहीं पाएगी और मर्यादा विहीन होकर के अपने रूप को भी समाप्त कर सकती है। यही उसके संयम और असंयम का रूप है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संयम की लगाम में रहता है तो वो अपने मर्यादित जीवन को जीता हुआ अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। यदि नदी बहे और अपने तटों का उल्लंघन कर दे तो वह नदी नष्ट भ्रष्ट होकर के अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर सकती है। नदी की सागर तक की यात्रा में उसका प्रवाहमान जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी उसके नियंत्रण का भी है। नदी सागर में सिमटकर मिटती है और मरुस्थल में जाकर के भटक जाती है। पर नदी का सागर में मिलना और अपने क्षुद्र रूप को विशाल रूप दे देना और मरुस्थल में खोकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना, संत कहते हैं जीवन की इस नदी को
जो हमें जीवन मिला है, जीवन रूपी इस नदी के लिए शांति के सागर तक यदि पहुंचाना है तो संयम के तटों का बंधन बहुत जरूरी है। हमारे अंदर की शांति खंडित कब होती है? जब हमारा नियंत्रण आपस से बाहर हो जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में कोई बात करते हैं और धीरे धीरे जब उसका संतुलन खोने लगता है तो वह इसकी जीवन में अशांति को जन्म देने लगता है। और यदि हमारे अंदर संयम हो तो हम अपने अंदर के शांति की स्थापित बड़े अच्छे से कर सकते हैं। बस हमें संयम की जरूरत है। कहीं पर भी रहे, समता हो, संयम हो, संतोष होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत अच्छा हमारे जीवन का बहुत अच्छा विकास होगा। तो बंधन आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में कोई बंधन हो ना हो तब तक हम अपने जीवन धारा को शांति के सागर तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकेंगे। शांति के सागर तक पहुंचने में हमारे जीवन में बंधन भी जरूरी है और संयम भी जरूरी है, नियम भी जरूरी है। आप कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल के लिए नियम कितने आवश्यक होते हैं? जितने खेल के नियम आवश्यक होते हैं उतने ही हमारे जीवन में संयम रूपी नियम भी आवश्यक होता है। जिस मनुष्य के जीवन में संयम है उसकी सारी ऊर्जा शांति के सागर में समाकर विराट रूप प्रदान कराती है। हम महापुरुषों के जीवन को देखें, उन्होंने अपने जीवन में संयम का पालन किया, नियम का पालन किया, संतोष को धारण किया। आज वो हमारे आदर्श पुरुष बने हुए हैं। आदर्श पुरुष किसे कहते हैं? जिनके जीवन में आदर्श परम उत्कृष्ट सीमा को पार कर चुका होता है। उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी विसंगतियां, जीवन में परेशानियां आई, लेकिन वो उन परेशानियों से, संकटों से, चुनौतियों से कभी घबराए नहीं। हम रामायण के एक प्रसंग को देखें। राम भी थे और रावण भी थे। राम के पास जब लक्ष्मण कभी जाते थे तो बड़े क्रोधित होकर के जाते थे किसी बात को लेकर के, पर राम अपनी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ उसका उत्तर देते थे। एक किसका प्रभाव है? उनके जीवन के संयम, उनकी मर्यादा का प्रभाव। इसलिए रामचंद्र जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यदि राम के पास भी क्रोध था, रावण ने इतनी बड़ी गलती कर देने के बाद भी राम ने कभी उनके लिए उत्तेजना में आकर के कोई उत्तर नहीं दिया। दिया तो उन्हें शिक्षा देने के लिए दिया और उन्होंने अपनी समता को कायम रखा। तो राम बन गए और रावण ही बना रहा। राम का नाम लेना कोई चाहता नहीं है और राम का नाम कोई भूलता नहीं है। ये संयम का प्रभाव है। तो जिस मनुष्य का जीवन में संयम नहीं है या संयम शून्य है, जिस मनुष्य का जीवन, उसके जीवन की सारी ऊर्जा विषयों के मरुस्थल में खोकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। हमारे संतों ने हमें यही प्रेरणा दी है। अगर अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो उसे संयमित बनाओ। संयम यदि तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम्हारे जीवन का विकास सही दिशा में होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं होता है उसके जीवन का कभी विकास भी नहीं हो सकता है और उसका जीवन
विषयों के मरुस्थल में भटक करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट बना करके जीवन को समाप्त कर देता है। एक पल का संयम भी तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हम महापुरुषों के जीवन को देखो, जिन्होंने एक छोटा सा नियम लिया। आप त्रियंच गति के एक क्षुद्र प्राणी को देखें जिसे सियार कहा जाता है। उसने मुनिराज से एक छोटा सा नियम लिया कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगी। उसका संयम, प्यास लगने पर बराबर संयम बना रहा। गर्मी का समय था, चिलचिलाती धूप थी, पानी कहीं उसे मिल नहीं रहा था। दौड़ती दौड़ती एक जगह उसे बावड़ी दिखाई देती है। बावड़ी बहुत गहरी थी, बहुत गहरी और सकरी भी थी। ऊपर सूर्य चमचमा रहा था। वो पानी पीने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाती है। अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा लगता है। उसने पानी नहीं पिया क्योंकि उसका संयम था, उसका नियम था। बाहर आती है तो सूर्य अपना प्रताप दिखा रहा है। वो सोचती है कहीं मेरी आंखों में भ्रम तो नहीं हो रहा। पुनः नीचे वापस जाती है, अंधेरा लगता है, पानी नहीं पीती है। बाहर आती है, सूर्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा वो कई बार करती है। इसी बीच में सूर्य अस्त हो जाता है, शाम ढल जाती है। और वो शाम क्या ढलती है, उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। पर उस सियार ने पानी नहीं पिया, अपने संयम का पालन किया, नियम का पालन किया और मरकर के जाकर के देव बनती है। बंधु, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे जीवन में कितनी तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां आती हैं। हम उन सारे नियमों के बांध को तोड़ देते हैं। चलो क्या होता है, प्रायश्चित ले लेंगे, एकाध नियम खंडित हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना धर्म ध्यान तो कर रहे, चलो एक माला फेर लेंगे। इससे तुम्हारा क्या हुआ, नियम खंडित तो हुआ, लेकिन तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। कहते हैं प्राण चले जाएं पर प्रण नहीं जाना चाहिए, नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम लो तो उसका अक्षर से पालन हमें करना चाहिए। नियम कहें या संयम कहें, दोनों बातें एक ही है। जब तक तुम्हारे जीवन में संतोष रूपी धन नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा संयम या नियम कायम नहीं रह सकता है। हमारा मन इतना चंचल होता है कि जो नियम लेते हैं, संयम लेते हैं, व्यक्ति अधिकांश लोग तोड़ देते हैं। आचार्य श्री की शुरुआत में जब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ, कुछ एक दो उदाहरण में आपको देता हूं। एक तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का उदाहरण है और एक जबलपुर का उदाहरण है। पहले आचार्य श्री पिछी किसी को भी दे देते थे, मतलब जिनकी शादी नहीं होती उनको भी पिछी दी। पर उन्होंने गुरुदेव से संयम लिया होगा, तभी ना आचार्य श्री ने अपनी पिछी दी होगी। पर हुआ ऐसा, उम्र के प्रताप प्रभाव से उनका संयम नहीं बला, वो शादी करा ली, पिछी उन्होंने ली, लेकिन उसके बाद भी शादी करा ली। ऐसे ही जबलपुर के एक व्यक्ति ने शादी के पहले गुरुदेव की पिछी ले ली और पिछी ली, उसके बाद शादी करा ली, शादी कर ली, तो उनका नियम टूट गया। तो कहने का तात्पर्य है कि संयम हमारे जीवन की कसौटी है। इस कसौटी पर वही खरा उतर सकता है जो उच्च मनोबल का धनी हो, जिसका मनोबल इतना मजबूत हो, कितनी भी बाढ़ उसके जीवन में विकारों की आ जाए, पर उसका संयम खंडित नहीं होना चाहिए। वही सच्चा
वृद्धि या संयमी माना जाता है। तो हमारे संतों ने हमें यही प्रेरणा दी है, अगर अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो उसे संयमित बनाओ। ग्रस्तों के 60 कर्तव्यों में चौथा कर्तव्य यही है कि देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने। संयम ग्रस्त के लिए एक अनिवार्य तत्व के रूप में कहा गया है। संयम के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले, हमारे लिए संयम बहुत जरूरी होता है। आप अपनी कार चलाते हैं जीतू भाई, जब कभी आप कार चलाते हो और यदि उसमें संयम नहीं रखोगे तो क्या होगा? तुम्हारी कार तुम्हें कहीं भी गिरा करके तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकती है। आप साइकिल चलाते हैं तो क्या बीच रोड पर चलाते हो? ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करते हुए साइकिल अपनी साइड से चलाते हैं और कार भी अपने बाएं, दाहिने या बाएं कहीं एक साइड पर चलाते हैं, ताकि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करके अपने जीवन रूपी यात्रा को अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें। जब आप लोग सड़क पर पैदल अथवा गाड़ी से चलते हैं तो कैसे चलते हो? आंख बंद करके या आंख खोल करके? बोलो। आंख बंद करके या सावधानी से कैसे चलते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।